हम चैप्टर नंबर 7 में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट की थी हमने। अब उससे आगे है 7.3 से पहले है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा है इससे पहले। अब पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और x किस में बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 में। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स किससे बना होगा, इससे बना होगा फंक्शन से। साइन y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x। तो x इज इक्वल टू साइन y, इनवर्स हटाएंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी फंक्शन से बना होगा। तो फंक्शन कौन से बना है, साइन से बना है, तो साइन y इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तो ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन y। अब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, क्या आएगा देखो कैसे करते हैं। लेट डेल वाई बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट in y and del x be the corresponding increment in x। ये x में कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट हो गया। अगर y में हमने स्मॉल इंक्रीमेंट किया है डेल y, तो x में भी कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होगा, जिसे हमने क्या कहा, डेल x। तो ये बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस डेल x। भाई अगर y में कुछ चेंजिंग करेंगे तो उसका x पर भी इफेक्ट होगा। तो y में अगर हमने डेल y इंक्रीमेंट किया है तो x में भी होगा, तो वो हमने क्या मान लिया, डेल x, क्योंकि x किस पर डिपेंड कर रहा है, y पर। y में कुछ चेंज करेंगे तो x की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अगर y में इंक्रीमेंट इतना है डेल y, तो x में क्या होगा, डेल x। y में कुछ चेंज हो रहा है तो x में भी चेंज होगा, वो हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट क्या मान लिया, डेल x। तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। दोनों इक्वेशनों को हम सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 we have 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 में से, क्या आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू साइन वाई प्लस डेल वाई और माइनस साइन वाई। तो हमारे पास ये आ गया साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई। इसको हम कैसे करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी से करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी बाई 2, तो वाई से वाई कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास डेल एक्स इज इक्वल टू 2 कोस 2y को 2 से डिवाइड करेंगे तो y प्लस डेल वाई बाई 2 और इंटू साइन डेल वाई बाई 2। तो इस लिमिट को हम सोल्व करने के लिए, दोनों तरफ डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करें, हम डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 बाई डेल वाई। डेरिवेटिव बनाने के लिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 बाई डेल वाई, दोनों तरफ इसको डेल वाई से डिवाइड कर रहे हैं। तो डेल वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई
इज इक्वल टू 2 कोस वाई प्लस डेल वाई साइन डेल वाई बाई 2 अपॉन डेल वाई। हमने दोनों तरफ डेल वाई से डिवाइड कर दिया। अब ये डेरिवेटिव बनाने के लिए चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, व्हेन चेंज इन वाई इज वेरी स्मॉल, डेल वाई इज वेरी स्मॉल टेंड्स टू जीरो हो, तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। तो हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एज डेल वाई टेंड्स टू जीरो वी हैव, क्या मिलेगा, डेल वाई लिमिट लगा देंगे दोनों तरफ, लिमिट जितना इधर चेंज किया है डेल वाई किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो और कोस वाई प्लस डेल वाई बाई 2, और 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा लिमिट से, इंटू साइन डेल वाई बाई 2 अपॉन डेल वाई। अब देखो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए ये तो सोल्व हो जाएगी, जीरो पुट करते ही कोस वाई आ जाएगा, और इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो नीचे जीरो, जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए जो एंगल है साइन के साथ वही बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो साइन डेल वाई बाई 2 अपॉन डेल वाई बाई 2 1 आ जाएगी, और यहाँ पर डेल वाई की जगह जीरो पुट करेंगे तो इधर तो आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू कोस वाई, ये डेरिवेटिव आ गया। जबकि हमें तो चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो साइन डेल वाई बाई 2 अपॉन डेल वाई बाई 2 1 आ गई, क्योंकि हमने लिमिट पढ़ रखी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होती है लिमिट। अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोस वाई, और अब कोस वाई की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देते हैं। साइन वाई की कितनी वैल्यू थी, स्टार्टिंग में देखा था हमने, साइन वाई की वैल्यू कितनी थी, एक्स थी, तो कोस वाई क्या होगा, प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था तो वैल्यू किसके बीच लाई कर रही है, वाई की वैल्यू किसके बीच लाई कर रही है, वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, प्रिंसिपल वैल्यू ये होती है विच लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 साइन की वैल्यू। तो यहाँ पर कोस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कोस वाई की वैल्यू भी इसके बीच लाई करेगी, कोस वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगी, तो कोस वाई की सभी वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, पॉजिटिव आएंगे तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू किस में लाई कर रही है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाई कर रही है वाई की वैल्यू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोस वाई पॉजिटिव रहेगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये आ गया फॉर्मूला हमारा डी वाई बाई डी एक्स के आ गया, रेसिप्रोकल लेने के बाद 1 बाई कोस वाई, तो कोस वाई की वैल्यू एक्स में ये आ गई, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा कोस इनवर्स एक्स का है इसी तरीके से, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स छोटे रूप में करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, तो x किस में बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 में, और y किस में बिलोंग कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग 0 से लेकर पाई में, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू कोस वाई, क्योंकि इसी से इसी फंक्शन कोस से ही कोस का इनवर्स बना है। तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी वाई
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू कोस वाई का क्या होगा, कोस का होगा माइनस साइन वाई, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। जैसे हम एक्स का करते हैं, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो वैसे ही वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो डी एक्स बाई डी वाई आ गया माइनस साइन वाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वाई, और साइन वाई किसके इक्वल होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, प्लस माइनस होता है, लेकिन वाई कौन से क्वाड्रेंट में है 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, वाई की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन नीचे, तो 1 माइनस कोस वाई की वैल्यू होगी एक्स, तो ये आ गया -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स आ गया -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल, या फिर हम चाहें तो पीछे जो हमने मेथड पढ़ा है उससे भी कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल स्मॉल इंक्रीमेंट वाले से डायरेक्ट करें तो ऐसे दोनों मेथड से कर सकते हैं हम डेरिवेटिव। ये आ गया, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स का है y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो इसके लिए भी हम इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू tan y। अगर इंक्रीमेंट फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से करें तो क्या करेंगे, लेट del y be the increment, small increment in y, and del x be the corresponding increment in x। क्या बन जाएगा, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू टेजेंट y प्लस डेल वाई, ये मान लिया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को किस में से सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल एक्स इज इक्वल टू टेजेंट y प्लस डेल वाई माइनस टेजेंट y। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कोस में चेंज कर लेंगे, साइन y प्लस डेल वाई अपॉन कोस y प्लस डेल वाई माइनस साइन y अपॉन कोस y। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा कोस y प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई, तो इसकी कोस y से मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन y प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई माइनस साइन वाई इंटू कोस वाई प्लस डेल वाई। तो ऊपर फॉर्मूला बन गया है हमारे पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए की जगह तो ये हो गया, बी की जगह ये हो गया, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन कोस y प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई, ये y से y कैंसिल, वैल्यू आ गई साइन डेल वाई अपॉन कोस y प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव बनाने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, डेल एक्स को डेल वाई से, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई डेल वाई, बाई डेल वाई, दोनों तरफ डेल वाई से डिवाइड करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन डेल वाई अपॉन डेल वाई इंटू कोस वाई प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई।
अब डेरिवेटिव बनाने के लिए ये डेरिवेटिव कब बनेगा, जब डेल वाई किसको टेंड करे, जीरो को। तो नई लिमिट बन जाएगी, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो वी हैव क्या मिलेगा हमें, देखो दोनों तरफ अप्लाइंग लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, वी गेट लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, और ये वैल्यू आई थी हमारे पास 1 कोस वाई प्लस डेल वाई, और साथ में एक वैल्यू थी साइन डेल वाई अपॉन डेल वाई। ये लिमिट कितनी हो जाएगी फिर, 1 हो जाएगी। लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो में साइन डेल वाई अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ डेल वाई पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कोस वाई इंटू कोस वाई क्या आ गया लिमिट पुट करने के बाद, इधर तो आ गया डी एक्स बाई डी वाई, और इधर वैल्यू आ गई 1/कोस स्क्वायर वाई, और 1/कोस स्क्वायर वाई क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, 1/सीकेंड स्क्वायर वाई, और सीकेंड स्क्वायर वाई क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर वाई। टेंजेंट वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आ गई 1 + x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का। इस तरह से हम कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा जाए तो सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे स्मॉल इंक्रीमेंट करके, और फिर उससे डिवाइड कर देंगे स्मॉल इंक्रीमेंट से, और स्मॉल इंक्रीमेंट अगर टेंड करेगा 0 को लिमिट लगा देंगे, फिर वो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव dx बाई डी वाई बन जाएगा। उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास ये हो गया है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। इसी तरीके से कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा, वो फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इसी तरीके से होगा। वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 + x स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो इसी तरीके से उसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी देखो, इसको इधर ले जाएं, डायरेक्ट करना चाहें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू कोट वाई, डेरिवेटिव करेंगे dx बाई डी वाई, डायरेक्ट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो कोट y का क्या पढ़ा है हमने, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर वाई, कोसिकेंट स्क्वायर वाई की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी, कोट वाई की वैल्यू क्या आई है, x आई है। तो कोट वाई किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर वाई क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर वाई। तो ये वैल्यू होगी 1 + x स्क्वायर, तो ये बन गया -1 + x स्क्वायर, जबकि हमें तो वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स की, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/1 + x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो कोट इनवर्स x और tan इनवर्स x में प्लस का और माइनस का फर्क है, tan इनवर्स x में प्लस होगा, कोट इनवर्स x में डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस होगा, -1/1 + x स्क्वायर। इसी तरीके से सीकेंट इनवर्स x का है डेरिवेटिव, उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट डेरिवेटिव, तो उसकी वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1, जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो, इफ x इज ग्रेटर टू 0, तब है ये फॉर्मूला उसमें। और अगर सभी x के लिए करना है, फॉर ऑल x के लिए करना है, तो उसमें हम लगा देंगे मॉडुलस x रूट एक्स स्क्वायर -1। तो हम जनरली x को 0 से बड़ा ही रखते हैं, जो होता है माइनस हो तो उसको इनवर्स में बाहर ले आते हैं। हम जानते हैं सीकेंड इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सीकेंड इनवर्स थीटा, तो हम पॉजिटिव के लिए काम करते हैं। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो फॉर्मूला होगा
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स आ गए। इसी तरीके से कोसिकेंट इनवर्स एक्स का है y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स का है इसी तरीके से क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस लगेगा इसके साथ, x क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। और अगर x 0 से लेस है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मॉडुलस लगा देंगे, लेकिन जनरली हम 0 से बड़ा ही रखते हैं। जो भी वैल्यू हो उसको माइनस को हम इनवर्स हटा लेते हैं, माइनस का आएगा तो x की वैल्यू, तो x अगर 0 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला रखेंगे हम, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला होगा। तो सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने डेरिवेटिव पढ़े हैं। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स x में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स x में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सीकेंट इनवर्स x में 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा होगा -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। साइन के लिए क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई साइन इनवर्स एक्स के लिए, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बस किसका फर्क आएगा, माइनस का। टेन इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट के लिए क्या होगा, y अगर कोट इनवर्स x है तो क्या लग जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन और कोस के में बस माइनस का फर्क है, और टेजेंट और कोट में भी माइनस का फर्क है, और कोसिकेंट में माइनस होगा और सीकेंट में यहाँ प्लस होगा, बस ये फर्क है। लेकिन इसमें x क्या होगा, 0 से बड़ा, उसके लिए ये फॉर्मूला, x जब 0 से बड़ा हो तो कोसिकेंट इनवर्स x होगा -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सीकेंट इनवर्स x में ये माइनस हट जाएगा। तो याद रखने के लिए जो c से स्टार्ट होते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी c से स्टार्ट होते हैं उन सभी में क्या लगता है, माइनस, और जो c से स्टार्ट नहीं होते उनमें क्या लगता है, प्लस। दो लगभग सेम है, बस साइन का फर्क है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स सेम है, बस ये प्लस का और ये माइनस का साइन का डिफरेंस है। इसी तरीके से टेजेंट और कोट में टेन इनवर्स प्लस का और कोट इनवर्स माइनस का, और इसी तरीके से कोसिकेंट और सीकेंट में क्या हो जाता है, प्लस। तो ये है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, इनको याद रखेंगे, इनकी यूज करके हम एक्सरसाइज करेंगे 7.3।